क्या आपने कभी ऐसी औरत के बारे में सुना है जो औरतों के लिए रॉबिन हुड बनी, लेकिन मर्दों की नज़र में खतरनाक चुड़ैल? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केके की कहानियों में, जहां मैं सुनाता हूं आपको कुछ सत्य से प्रेरित कहानियां और कुछ फिक्शनल कहानियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। द स्टोरी हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द एक्चुअल इवेंट्स। द नेम्स, लोकेशंस एंड इवेंट्स हैव बीन चेंज्ड। आज की कहानी है 400 साल पुरानी, लेकिन इसके राज आज तक नहीं सुलझे। ये कहानी है अनीता रोसेटी की, जिसका जन्म हुआ था इटली के खूबसूरत शहर फ्लोरेंटिना में। कहानी ऐसी जो शुरू होती है जुल्म से और खत्म होती है एक ऐसे रहस्य पर जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया। 1600 के दशक में इटली में औरतों की कोई आज़ादी नहीं थी। चर्च और उनके पुजारी ही कानून बनाते थे। महिलाएं पति के जुल्म सहने पर मजबूर थीं, तलाक लेने का कोई हक नहीं। ऐसी ही दुनिया में अनीता का जन्म हुआ। अनीता का बचपन भी आसान नहीं था। घर में पिता रोज मां को मारता पीटता। 13 साल की उम्र में एक रात अनीता ने अपनी मां को देखा कि उन्होंने सोते हुए पति को मार दिया। चर्च ने मां को गुनहगार माना और मौत की सजा दे दी। अनीता के लिए यह एक बड़ा झटका था। समय बीता और अनीता की भी शादी कर दी गई, लेकिन उसका पति भी मां के पति की तरह जालिम निकला। रोज मारपीट, अपमान। अनीता ने ठान लिया कि मां की तरह गलती नहीं करेगी। गलती मतलब खून करके पकड़ी नहीं जाएगी। उसके अंदर बदला लेने की आग जल रही थी, लेकिन दिमाग साइंस पर चल रहा था। अनीता को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था, खासकर केमिस्ट्री का। उसने एक प्रोफेसर की लैब में काम करना शुरू किया। वहीं उसने एक ऐसा जहर बनाया जो आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। नाम था आक्वा रोजा। इस जहर की खासियत ये थी कि इसका कोई रंग, कोई महक, कोई स्वाद नहीं था। ये इंसान को धीरे धीरे मार देता था। पहले बुखार, फिर कमजोरी और 1 महीने में मौत। सबको लगता कि बीमारी से मरा है। उस समय का साइंस इतना एडवांस नहीं था कि इसे पकड़ सके। अनीता ने सबसे पहले अपने पति पर यह जहर इस्तेमाल किया। 1 महीने में पति मर गया, किसी को शक नहीं हुआ। फिर अनीता ने सोचा कि औरत को औरत का दर्द समझ आता है। उसने उन औरतों तक ये जहर पहुंचाना शुरू किया जो पति के जुल्म सह रही थीं। धीरे धीरे अनीता ने एक गैंग बना लिया। सिर्फ औरतें। ये गैंग मिट्टी के बर्तन बनाने का दिखावा करती थी, लेकिन असल में ये औरतों तक आक्वा रोजा पहुंचाता था। इस गैंग ने सैकड़ों औरतों को आज़ादी दी। 20 साल तक कोई उनके राज तक नहीं पहुंच सका। 1650 में एक महिला अनीता के पास आई, पति के जुल्म से परेशान। अनीता ने उसे झेड़ दिया और सूप में मिलाने को कहा। महिला ने सूप बनाया, लेकिन आखिरी पल में पति के लिए प्यार जीत गया और उसने सूप देने से मना कर दिया। पति को शक हुआ और महिला ने सब सच बता दिया। बस फिर क्या था, अनीता का राज खुल गया। पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि अनीता ने शहर के पानी में जहर मिला दिया है। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अनीता और उसके गैंग को चर्च ने पुलिस के हवाले कर दिया। अनीता और उसकी बेटियों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी के दिन से 1 घंटे पहले अनीता अपनी सेल से गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं जादू से, कुछ कहते हैं जेल के लोगों की मदद से। बेटियों को फांसी दे दी गई, लेकिन अनीता का पता न चला। 1 महीने के अंदर ही अनीता को सजा देने वाले 5 जज एक अजीब बीमारी से मर गए। लोगों का कहना था कि अनीता ने बदला लिया। आक्वा रोजा का राज आज तक राज ही है। तो दोस्तों, ये थी अनीता रोसेटी की कहानी। एक ऐसी औरत जो औरतों के लिए देवी थी, लेकिन समाज के लिए शैतान। क्या आपको लगता है अनीता ने जो किया वो सही था या गलत? कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।